रेडिएशन हैजर्ड्स। देखिए, ये एक रेडियोएक्टिव सोर्स है और इससे रेडिएशन लगातार निकल रही है। ये रेडिएशन नजर नहीं आती, मगर हवा में सफर करके जिस्म तक पहुंच जाती है। जितनी देर आप इसके सामने रहेंगे, डोज उतनी ज्यादा, देखिए मीटर ऊपर जा रहा है। और जब डोज हाई हो जाए, तो ये शरीर के ऑर्गन्स का काम खराब कर देती है। टिश्यूज के सेल्स भी टूटने लगते हैं। यही रेडिएशन हैजर्ड की बुनियाद है। हाई डोज का असर जिस्म पर साफ नजर आता है। पहला असर वॉमिटिंग यानी उल्टियां शुरू हो जाती हैं। दूसरा हेयर लॉस, देखिए बाल गिरने लगे। तीसरा रेडिएशन बर्न्स, जिल्द पर जलने के निशान बन जाते हैं। और चौथा रेडिएशन सिंड्रोम, जिसमें पूरा जिस्म एक साथ बीमार हो जाता है। चारों निशानियां याद रखिए। अब देखिए खतरा किस रास्ते अंदर आता है। जो रेडियोएक्टिव मटेरियल अल्फा और बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है, वो अगर सांस के साथ अंदर चला जाए या इंजेक्शन के जरिए जिस्म में पहुंच जाए, तो अल्फा पार्टिकल्स अंदर ही अंदर निकलती रहती हैं और बीटा पार्टिकल्स भी देखिए आसपास के टिश्यूज तबाह होते जा रहे हैं। किताब इसे एक्सट्रीम डैमेज कहती है। अंदर पहुंची रेडिएशन सबसे खतरनाक है। गैम्मा रेस का मामला अलग है। ये बाहर से आती हैं और जिस्म से टकराती हैं, इसलिए इनका नुकसान एक्सटर्नल इंजरीज की शक्ल में सामने आता है, बाहर जिल्द पर। और मेडिकल एक्सरेस, इनसे आयोनाइजिंग रेडिएशन पैदा होती है। देखिए, हर क्वांटम सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है और लिविंग टिश्यूज इसी तरह अफेक्ट होते हैं। यानी एक्स रेज भी लिविंग टिश्यूज पर असर करती हैं। अब सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। पहला, रेडियोएक्टिव सोर्सेज को हमेशा शील्डेड रखिए। खुला सोर्स हर तरफ रेडिएशन फेंकता है। अब मोटी शील्डिंग लगाइए और देखिए रेडिएशन दीवार पर ही रुक गई। दूसरा, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से बचिए। कुछ देर सामने रहिए तो डोज कम, मगर देर तक खड़े रहिए तो वही डोज खतरनाक हद तक पहुंच जाती है। शील्डिंग और वक्त दोनों आपके हाथ में है। तीसरा, रेडिएशन फॉल आउट के वक्त बाहर मत रहिए। खुले में हर जरा सीधा आप पर गिरता है। अंदर चले जाइए, दीवारें और छत आपको बचा लेती हैं। देखिए, फॉल आउट छत पर ही रुक गया। चौथा, रेडिएशन पैदा करने वाला इक्विपमेंट बगैर ट्रेनिंग कभी मत चलाइए। बिना ट्रेनिंग बीम हर तरफ फैल गई और ऑपरेटर खुद उसके सामने खड़ा है। ट्रेनिंग के साथ कॉलीमेटर लगा, बीम सिर्फ अपने रास्ते पर गई और ऑपरेटर हटकर महफूज। दीवारें और ट्रेनिंग दोनों शील्डिंग का काम करती हैं। पांचवा, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और फेस मास्क जरूरी है। देखिए, खुले जिस्म पर रेडियोएक्टिव गर्द सीधी आ बैठती है। अब सूट और मास्क पहनिए, वही गर्द कपड़े की सतह पर ही रुक गई। छठा, मटेरियल को बेयर स्किन से मत छुइए। नंगा हाथ लगाया और जिल्द पर निशान बन गया। हेवी ग्लोव्स पहन लीजिए, अब हाथ और मटेरियल के बीच एक बैरियर है। जिल्द और रेडिएशन के बीच हमेशा कुछ न कुछ होना चाहिए। और सातवां, अपना एक्सपोजर हमेशा मॉनिटर कीजिए। इसके लिए ये बैज लगाया जाता है। देखिए, रेडिएशन आती रहती है और बैज का विंडो रंग बदलता जाता है। ग्रीन से अंबर और फिर रेड। रेड हुआ तो फौरन हट जाइए। बैज न हो तो पता ही नहीं चलेगा कि कितनी डोज ले चुके हैं। तो याद रखिए, सोर्स को शील्ड कीजिए और दीवारों के अंदर रहिए। एक्सपोजर कम रखिए, ट्रेनिंग के बगैर इक्विपमेंट मत चलाइए और क्लोथिंग, मास्क, ग्लोव्स के साथ बैज जरूर लगाइए। बस, रेडिएशन हैजर्ड्स अब आपके काबू में।